सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की करेंगे। 3 राज्यों में फैली 15 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा से पहले से काफी अहम माना जा रहा है। यूपी, कर्नाटका एंड हिमाचल, these are the 3 states where 15 seats Rajya Sabha polls is going to be witnessed today. The result for all of them will be announced today itself. But the most interesting contest will be in Uttar Pradesh. The stage is set for a high-pitched electoral battle in UP. BJP and SP are the 2 largest parties in the 403-member state assembly with 252 MLAs with the Bharatiya Janata Party and 108 of the Samajwadi Party. बीजेपी ने अपनी तरफ से 8 उम्मीदवारों को, 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि अगर नंबर्स देखें तो कंफर्टेबली बीजेपी 7 को अपर हाउस में राज्यसभा में बिना किसी विरोध के निर्विरोध भेज सकती है। द मेन ऑपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी हैज पुट अप 3 कैंडिडेट्स. बीजेपी हैज फील्डेड संजय सेठ एज इट्स 8th candidate, who in fact is an industrialist and former SP leader who joined the BJP in 2019. Now, this 8th seat is the one that has sparked fears of cross-voting in opposition ranks, and these fears were further fueled by 8 MLAs, SP MLAs, who skipped a dinner hosted by Akhilesh Yadav on the evening of the crucial elections. एक नजर उन MLAs पर भी डाल लेते हैं कि कौन-कौन से MLAs थे जो नदारद रहे, जो नहीं पहुंचे उस मीटिंग के लिए, डिनर पार्टी के लिए। मनोज पांडे जो कि चीफ विप है, वो खुद इसमें मौजूद नहीं थे। इनके अलावा नाम है राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महारानी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। जो बहुत से लोग नहीं आए हैं और हो सकता है कि कोई अपने काम में भी व्यस्त हो। अगर कोई ऐसा हुआ तो बिकाऊ लोगों को जनता कहीं माफ नहीं करेगी। जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। जिन लोगों ने माल लिया, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर लिया तो उनको जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। Now, among those skipping Akhilesh Yadav's meeting is Pallavi Patel, who belongs to अपना दल कमेरावादी, जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 में चुनाव लड़ी थी। पहले थोड़ी नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि पल्लवी पटेल का पहले कहना था कि जिस कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने चुना है उनका पीडीए से, यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि अब जानकारी मिल रही कि मन मुटाव जो है वो कम हो गया या खत्म हो गया। राज्यसभा में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर एक प्रत्याशी को, हर एक कैंडिडेट को 37 वोटों की जरूरत पड़ेगी। एंड बोथ द बीजेपी एंड द समाजवादी पार्टी हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू स्विंग एवरी सिंगल वोट इन देयर फेवर एंड हैव एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट देयर कैंडिडेट्स विल विन। जब ये दोनों पार्टियां इस तरह का दावा कर रही हैं, इस बीच ओपी राजभर कह रहे हैं कि आप देखिए खेला होगा, क्रॉस वोटिंग होगी एनडीए के लिए। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। देखिए, 8 कैंडिडेट जीतेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। ये क्रॉस वोटिंग होनी है तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद, हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम। तो कुछ उनके विधायक जा रहे हैं आपके साथ? बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा। और इस बीच कुछ खबरें आ रही हैं हमारे सूत्रों के हवाले से। जो 8 एमएलएज नहीं पहुंचे थे अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में, वो दूसरी पार्टियों के साथ टच में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, पूजा पाल इज इन टच विद बीजेपी, गौरीगंज एंड गोसाईगंज एमएलएज विद अखिलेश यादव, अमेठी एमएलए महारानी देवी कुड क्रॉस वोट। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा कल्पी एमएलए विनोद चतुर्वेदी इज इन टच विद द बीजेपी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एंड पल्लवी पटेल हैज पुट अ कंडीशन इन फ्रंट ऑफ अखिलेश यादव। लेट्स ओपन दिस अप एंड लेट्स गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वे जॉइंड बाय विनोद सिंह, लीडर ऑफ द कांग्रेस। विनोद जी, क्या उत्तर प्रदेश में अब राज्यसभा चुनाव में भी खेला होने जा रहा है? क्योंकि बहुत कंफर्टेबली बीजेपी 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध भेज सकती थी, नंबर्स उनके पास हैं। ये जो 8वां प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, अटकलें लग रही क्रॉस वोटिंग की। देखिए, जब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो उनके सहयोगी, जो भाजपा का चेहरा बने हैं इस समय, वो खुल के बड़ी प्रसन्नता से राजभर जी कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी। तो उनकी मंशा, उनका वक्तव्य ये बताता है ये लोग किस प्रकार से
क्रॉस वोटिंग को, प्रलोभन को, दबाव को, लालच को, खरीद फरोख्त की राजनीति पर विश्वास करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, लेकिन ये समय लड़ाई का समय है, ये समय मुद्दों का समय है। अगर इस समय कोई अपनी पार्टी की विचारधारा से, पार्टी के नेतृत्व से धोखा करता है तो जनता उनको उसका जवाब माकूल देगी और कभी माफ करने वाली नहीं है। ये खरीद फरोख्त करने वाले, ये सौदेबाजी करने वाले, ये क्रॉस वोटिंग का बढ़ावा देने वाले, ये दबाव की राजनीति करने वालों को आप कह रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति है। कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, पूरा जवाब देगी और इनको खारिज करने का काम करेगी। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। कपीश जी, क्या ये दबाव की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि ओपी राजभर तो खुलकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आप देखिए क्रॉस वोटिंग तो होने वाली है। ये सबसे पहली चीज तो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के मूल्यों का पतन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके जो समर्थक दल है। स्पष्ट रूप से वो साफ कह रहे हैं कि आज राजनीति के अंदर जो है जहां शुद्धता होनी चाहिए थे वहां अशुद्धता रूप से उन्होंने कायम किया हुआ है और खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो चुनावों को जीतना चाहती है। और जीते भी क्यों ना, जब चुनावी बॉन्ड जैसी चीजों को ला करके उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से तमाम सरकारें गिराई हैं, तमाम सरकारें बनाई हैं, तमाम विधायक तोड़े हैं, तमाम पार्टियों को दो फाड़ में किया है। तो ये जी कि लोकतंत्र की कपीश जी, कर्नाटक और हिमाचल की बात करने से पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो 8 एमएलए, जो 8 विधायक नहीं पहुंचे, उनकी क्या स्थिति? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं इनमें से कई तो बीजेपी के संपर्क में। आपके सूत्र चाहे जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ संलग्न हैं और सारे विधायक मिलके हमने तो उतने ही लोगों को उतारा है जितने हम जीता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सात सीटें वो भी उतारते तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी लोकतंत्र की मर्यादा रहती। आप कह रहे हैं आपके भी कंफर्टेबली 3 जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। चलिए, जब वोटिंग होगी तब देखेंगे क्रॉस वोटिंग होती है नहीं होती है, आपका पूरा का पूरा कुनबा, पूरा परिवार एक साथ है कि नहीं। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन कर्नाटका। लेट्स शिफ्ट फोकस टू कर्नाटका वेयर 4 seats are going to polls. The Congress, based on its strength of 134 MLAs and support of 3 independents, has fielded 3 candidates. लेकिन जेडीएस और बीजेपी, जिनके पास एक कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने का स्कोप था, उन्होंने एक और कैंडिडेट, सेकेंड प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया है। The allies in the opposition are said to be exploring options of getting the ruling Congress MLAs to cross vote. Congress has moved all its MLAs to a hotel amid fears of cross voting. और जानकारी भी मिल रही है कि विप भी जारी कर दिया। इस विप को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये कांग्रेस है जो कर्नाटका में दबाव की राजनीति कर रही है। देयर आर टोटल ऑफ 224 मेंबर्स इन द कर्नाटका असेंबली। ईच ऑफ द 5 कैंडिडेट्स नीड 45 प्रेफरेंस वोट्स टू विन। ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರ, ನೀವು ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡಿ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಾಕದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. First of all, we don't need to poach any MLAs because we have enough for our candidate to win. We have enough for our candidate to win. First thing. Second thing, the state is reeling under drought situation. In this situation, they can take their MLAs, make them sit in one minister's house or somebody's house. Why they want to go to the resort? Why in this time of drought? I don't think it's a good message we are giving to the people of the state. All right, we have Anila Singh joining us in the broadcast now. Anila Singh जी, good morning to you. कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और हमारे साथ विनोद जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है दबाव की राजनीति, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देते हुए कर रही है। कंफर्टेबली आप जितने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकते थे, उनसे एक ज्यादा उम्मीदवार आपने मैदान में उतारा है, तो आप जो है क्रॉस वोटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इस तरह का आरोप है आप पर। My ram to all, and let them say whatever they want to say. If they are not able to their own house, then they cannot shift the blame to Bharatiya Janata Party. And Bharatiya Janata Party has got its own statistics, its own strategy. So we are not going to share what we are going to do. But one thing is for sure, that Bharatiya Janata Party is going to win 8 seats in Rajya Sabha from Uttar Pradesh. जवाब दीजिए कपीश जी, बीजेपी की क्या गलती है अगर आपका परिवार एक साथ नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकतंत्र में मर्यादाएं होती हैं, परिवार नहीं होता है। ये जिस चीज को समझाना चाह रही है वो तो बहुत स्पष्ट है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति पूरे देश के अंदर करते रहेंगे, ये गैर संवैधानिक टूल्सों का जो है वो प्रयोग करते रहेंगे और आप पर आरोप लगाते रहेंगे कि भाई आपके घर में अगर फूट है तो हम क्या करने।
अरे फोड़ने वाली चीजें हैं। मंथरा ने फोड़ करके राम जी का घर बर्बाद कर दिया था, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भगवान राम और दशरथ और केकई और कौशल्या और केकई दोषी थे? उसके लिए मंथरा दोषी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मंथरा है, जो आज राम राज्य के नाम पर राम राज्य के विपरीत रावण राज्य को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इस चीज को कहा जाएगा, संविधान के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति तो है नहीं। संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से है कि आपके जितने विधायक होंगे उस हिसाब से आप सीटें शेयर करें। लेकिन नहीं, आपको क्रॉस वोट कराने हैं। और ठीक बात भी है कि कम समय के अंदर विश्व की सबसे अमीर पार्टी बनने का जो इन्होंने खिताब जीता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनावी फंडे ठीक है, अनिला सिंह पर मैं इससे जवाब लूंगी मैं जवाब आपसे अनिला जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। इन हिमाचल प्रदेश there's just one seat going to polls despite Congress's majority. The Bharatiya Janata Party is contesting with full optimism. Saffron Party has accused the Congress of pressurizing its MLAs by issuing a whip to vote for party candidate Abhishek Manu Singhvi. BJP's Rajya Sabha candidate Harsh Mahajan has in fact alleged that this is to undermine the democratic process. हमारे साथ विनोद जी लगातार मौजूद है। विनोद जी, आंकड़े तो आप ही के फेवर में, विप भी इस पर इशू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र और दोहरापन यही बताता है। उत्तर प्रदेश, मजबूर उत्तर प्रदेश भाजपा के पास इनका जो एक सबसे प्रमाणिक चेहरा मैं कहूंगा राजभर जी का है, जो राज्यसभा के महत्वपूर्ण चुनाव में वो बड़े, अनिला जी से पूछिए, चटकारे लेके व्यंग कहते खुशी खुशी, उनको क्या लोकतांत्रिक मर्यादा से, मूल्यों से मतलब है। वो कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगी, मतलब खरीद फरोख्त होगा, मतलब बढ़ावा होगा, मतलब दबाव की राजनीति होगी, मतलब प्रलोभन की राजनीति होगी। वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को जिम्मेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मैनेज करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली सोच है, असली लाइन है। ये बेकार की बात करते हैं। और किसी भी पार्टी को अपने विधायकों को बचाने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, वोटिंग करने के लिए विप देने का अधिकार है। इसमें समस्या क्या है? चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग और दबाव की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और अनिला सिंह उसका जवाब देते हुए कह रही है कि अगर आपके घर में फूट है तो आप बीजेपी को दोष कैसे दे सकते हैं। अनिला सिंह एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव ऑन द डिबेट।